Yes, friends. Now we are going to see your question number 7th. Masco Limited wishes to raise additional finance of rupees 10 lakhs for meeting its investment plans. It has rupees 2,10,000 in the form of retained earnings available for investment purpose. Further details are as follows. Debt equity mix 30% or 70%. Cost of debt 10% before tax up to 1,80,000 और बियॉन्ड 1,80,000 इट विल बी 16% बिफोर टैक्स. ठीक है, ये ऐसा है. तो ये थोड़ा सा एक लाइन ऊपर नीचे हो गया है, वो आप सही कर लेना. उसके बाद अर्निंग पर शेयर 4 दे रखा है आपको ईपीएस. डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50% ऑफ द अर्निंग, यानी योर डीपीएस विल बी 2.1 और सॉरी 2, 4 का हाफ हो जाएगा ना. एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इज 10%. ओके. Current market price per share is 44. Tax rate is 50%. You are required to determine the pattern for raising the additional finance. Additional finance raise करने का क्या pattern होगा? To determine the post-tax average cost of additional debt. We have to see how to calculate post-tax average cost of the additional debt, or to determine the cost of retained earning and cost of equity. Okay, and compute the overall weighted average after tax cost of additional finance. ठीक है, चलो. तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे हमसे. पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस. तो एडिशनल फाइनेंस हमको कैसे रेज करना है तो हम फ्लो चार्ट के थ्रू बता देंगे. क्वेश्चन में बोला है कि हमको 10 लाख रुपीज चाहिए. वो 10 लाख का रेशियो होना चाहिए डेट और इक्विटी का 30:70, मतलब 3 लाख रुपीज डेट और 77 लाख रुपीज योर इक्विटी. 3 लाख रुपीज डेट में क्या होगा, वापस 2 पार्ट्स, अप टू 1,80,000 तो 10% डेट से आएगा और 1,20,000 का 16% डेट से आएगा. और जब इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी में 2,10,000 तो हमारा रिटेन अर्निंग्स है, तो 7 माइनस 210 यानी 490 का आपका इक्विटी शेयर कैपिटल से आ जाएगा. तो दैट इज योर पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस. ये आपने पैटर्न बता दिया. देखो मैं आपको पैटर्न भी शो करता हूं. दैट इज हाउ वी कैन शो द पैटर्न ऑफ एडिशनल फाइनेंस. देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ एडिशनल फाइनेंस 10 लाख रुपीज था, डेट और इक्विटी 30:70 बताया, तो 3 लाख और 7 लाख आ गया. 3 लाख का 180 तो 10% के हिसाब से और 120 16% के हिसाब से. और इक्विटी में से रिजर्व्स हमारे पास 210 के हैं, तो सर जो हमारे को ये सरप्लस लिख दिया, ये यहां पर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, जो 490 के हिसाब से हम रेज करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से. तो हमारा ए पार्ट तो कंप्लीट हो गया ऐसा. अब बी पार्ट में पूछा है आपसे टू डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट. देखो फ्रेंड्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट पूछा है, तो हमको बताया है कि 1,80,000 हम 10% के हिसाब से रेज कर रहे हैं और बियॉन्ड 1,80,000 का 16% है. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी विल बी इक्वल्स टू आई 1 - 3 अपॉन नेट प्रोसीड्स या फिर फेस वैल्यू जो भी हमें लेना है. तो अब इसमें जब एवरेज निकालना है हमें, तो या तो हम पहले दोनों का अलग अलग निकाल लें, ये 10% वाले का अलग ले लें और 16% वाले का अलग ले लें, और उनको अपने अपने वेट से मल्टीप्लाई करें, अमाउंट के उससे वेट से मल्टीप्लाई करें और वही वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूले की तरह कर दो. या दूसरा एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो मैं आपको समझाता हूं, जिसमें हम क्या करेंगे, 1,80,000 का 10% मतलब होता है 18,000. 1,80,000 का 10% होता है 18,000 और 120 जो बियॉन्ड हमें निकालना है उसका 16% निकाल लो आप. तो आई बिलीव 120 का 1,20,000 का 16%, तो 19,200 प्लस 18,000, यह आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया. 37,200 टोटल इंटरेस्ट हो गया 3 लाख रुपए का, क्योंकि 1,80,000 का 10% और 1,20,000 का 16% मिलाकर के 37,200 हो गया. इस 37,200 को मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कर सकता हूं मैं, क्योंकि टैक्स रेट 0.5 है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करा तो 18,600 डिवाइडेड बाय टोटल डेट मैंने कितने का रेज करा, 3 लाख का, 3 लाख रुपए का, एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10.
मल्टीप्लाइड बाय 100 सॉरी, तो 6.2 मेरा पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट आ गया। चेक कर लेते हैं, देखो 37,200 जैसे मैंने आपको बताया 1 माइनस टी डिवाइड बाय 3 लाख, तो 6.2% आ गया। अब दूसरा तरीका फ्रेंड्स जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जैसे हम वेटेड WACC निकालते हैं वैसे हम करेंगे। हम कैसे कर सकते हैं इसमें, तो 1,80,000 और 1,20,000 ये दो आपने रेस करे ना, 1,80,000 और 1,20,000 यू रेस दीज टू अमाउंट्स ना फ्रॉम डेट। इसका 10% है और इसका 16% है, तो मैं बोल सकता हूं अगर मैं इसका पोस्ट टैक्स निकालूं तो 5% आ गया और इसका पोस्ट टैक्स 8% आ जाएगा। तो नाउ 1,80,000 और 1,20,000 का जब मेरे को वेट्स भी निकालने हैं, 180 और 120 का जब मुझे वेट्स भी निकालने 3 लाख में से, तो 0.6 और 0.4 का वेट आ गया और 5 और 8 इनका आफ्टर टैक्स कॉस्ट आ ही चुका था। मल्टीप्लाई करूंगा 0.6 इंटू 5 3, 0.4 इंटू 8 3.2, तो 6.2 मेरे पास ऐसे भी आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं, बेटर वे इज दिस वन ओनली, सिंपल तरीका है एवरेज कॉस्ट निकालने का, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का। और अगर आप ये वाला देखना चाहो तो यू कैन सी इट इन दिस मैनर ऑल्सो, कि आपने ये अमाउंट्स लिए 3 लाख रुपए, वेट्स निकाले और कॉस्ट निकाली इंडिविजुअली, अलग अलग कॉस्ट निकाली दोनों की और फिर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आ गया। दैट इज ऑल्सो योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। इसके बाद अब हमसे थर्ड पूछा है कि आप डिटरमाइन करो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो केई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला हमेशा जब भी ग्रोथ गिवन होगी क्वेश्चन में, तो D1 अपॉन P0 प्लस जी इंटू 100 प्लस जी। तो यहां पर D1 क्या है, तो पहले तो आपके पास EPS है, अर्निंग पर शेयर इज 4, 50% ऑफ अर्निंग आपका डिविडेंड पे आउट है, तो डिविडेंड पे आउट 50% हुआ, इसका मतलब आपने डिविडेंड पे करा होगा 2 रुपीज। अब आपके पास ग्रोथ रेट दे रखी है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इज 10%, तो आपका D0 तो हो गया 2 रुपीज, तो D1 आप जब निकालोगे तो 2.2 हो जाएगा, क्योंकि वो 10% आप उसमें ग्रोथ ऐड कर दोगे, तो इट विल बिकम योर 2.1 और 2.2, तो D1 हो गया 2.2। मार्केट प्राइस है आपके पास 44 की इंटू 100, तो पहले आप करोगे 2.2 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100, तो आपके पास आ गया 5, इसमें ग्रोथ रेट ऐड कर दोगे 10 का, तो ये आपके पास हो गया 15 KE। जब KE 15 है तो आई बिलीव आपका जो KR है, when nothing is given KR will also be 15 only। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया फ्रेंड्स। चेक कर लेते हैं हम इसमें, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकाला, तो ये डिविडेंड आया 10% ऐड करके 15 आ गया। कॉस्ट ऑफ रिजर्व भी हम वही मानेंगे 15 ही, क्योंकि आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक बार आपने KE KR और KD भी निकाल दिया था, तो नाउ व्हाट यू विल डू इज फोर्थ पार्ट यू विल डू। अब फोर्थ पार्ट में आपको क्या पूछा है, WACC निकालने को पूछा है, कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स ना फॉर एडिशनल। तो अब आपको पता है कि आप 10 लाख रुपए में से 3 लाख तो डेट के थ्रू रेस कर रहे थे और 7 लाख इक्विटी के थ्रू, तो मैं बोल सकता हूं 0.3 और 0.7 वेट्स आ गए, 0.3 का 6.2 आ गया एवरेज, और ये 7 का तो 15 ही है, तो 0.3 इंटू 6.2 तो 1.86 तो ये हो गया, और 0.7 इंटू 15 10.5 प्लस क्या था वो 6.2 इंटू 3 ना, 6.2 इंटू 3 इंटू 0.3 था, सॉरी 6.2 इंटू 0.3 1.86 प्लस 10.5 विल गिव यू 13.36 का वेटेड एवरेज कॉस्ट। देखो ये आ गया, WACC विल बी 12.36। डेट इसने अलग रखा है, रिटेन अर्निंग मैंने दोनों को साथ में ले लिया 0.7 ही, और क्योंकि दोनों ही 15 था ना इसलिए डायरेक्टली 15 से कर दिया। तो दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन नंबर 7। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट अस रीड योर दिस क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है अब हमें, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नाउ।
Calculate the WACC using the following data by using book value weights and market value weights. The capital structure of the company is as under: debentures of 100 per debenture 5 lakhs, preference shares 100 per share 5 lakh, equity share 10 per share 10 lakhs, तो टोटल मिलाकर के 20 lakhs हो गया. The market price of these securities are: डिबेंचर का 105 पर डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर का 110 पर प्रेफरेंस शेयर है और इक्विटी शेयर का 24 ईच है. एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ₹100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, 10% कूपन रेट, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट, 10 ईयर मेच्योरिटी. यानी ये रिडीमेबल डिबेंचर से तो आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो I1 - T प्लस ब्रैकेट में RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, ब्रैकेट क्लोज, होल्ड अंडरस्कोर एंड यू विल गेट RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 into 100. तो ये आ गया. ऐसे 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार है, 5% कूपन रेट मतलब डिविडेंड का रेट, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है, 10 ईयर मेच्योरिटी है. इक्विटी शेयर हैज अ 4 फ्लोटेशन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस इज 24 पर शेयर. The next year expected dividend is ₹1 with annual growth of 5%. इस बार आपको नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड ही दे दिया, ₹1 with the annual growth of 5%. The firm has a practice of paying all earning in the form of dividend. Corporate tax rate is 50%. ठीक है, टैक्स रेट भी आपको बता दिया. तो इस क्वेश्चन में आपको WACC निकालना है, बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स है. तो वो WACC तो बाद में निकालोगे, पहले तो आपको स्पेसिफिक कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी. जब हम बात करेंगे डिबेंचर्स की स्पेसिफिक कॉस्ट की, तो 10% उसका फ्लोटेशन कॉस्ट है, राइट. एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ ये यहां रखता हूं मैं. अरे यस, 10% हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट है, राइट. देखो मैं आपको ऐसे दिखाता हूं इसमें. हाँ यहां रख लेता हूं मैं, ठीक है. अब देखो, अगर हमारे पास 100 रुपीज का डिवेंचर है जो रिडीमेबल एट पार है, जिसका 10% कूपन रेट है और कॉर्पोरेट टैक्स 5 है, तो मैं बोल सकता हूं 10 into 1 minus 0.5 is equals to 0.5 ओनली. तो 10 into 0.5 तो 5 आ गया. अब इस 5 में हमें प्लस करना है. क्या प्लस करना है? तो RV रिडम्पशन वैल्यू रिडीमेबल एट पार है, मतलब वो 100 पर ही होगा. बट वो इशू किस पर हुआ है? 4% फ्लोटेशन कॉस्ट है. तो 100 रुपए का 4% फ्लोटेशन कॉस्ट लिया तो 96 NP आ गया. तो 100 माइनस 96 4 आ गया, डिवाइडेड बाय मेच्योरिटी N कितने साल है? 10 साल. तो डिवाइड बाय 10 यानी 0.4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5.4. ये तो न्यूमरेटर में आ गया. अब डिनोमिनेटर में 100 प्लस 96, 196 डिवाइड बाय 2 98 हो गया. तो 5.4 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100, 5.51. दिस इज योर कॉस्ट ऑफ डेट. ऐसे हम प्रेफरेंस शेयर का भी निकाल लेंगे, बट पहले मैं आपको कॉस्ट ऑफ डेट चेक करवा लेता हूं. इफ यू वांट टू चेक दिस कॉस्ट ऑफ डेट, 5.5 आ गया. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ये आ गया. अब हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकाल लेंगे फ्रेंड्स, राइट. नाउ व्हेन यू हैव टू सी दिस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार है, वापस से 5% कूपन रेट है. तो इसमें PD तो 5 ही हो गया. PD 5 है, उसमें प्लस करना है हमको 100 माइनस 98 यानी 2 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 0.2 प्लस 5 यानी 5.2 हो गया, डिवाइडेड बाय 99, क्योंकि 100 प्लस 98 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 99 ही आ जाएगा. तो दिस वन इंटू 100. तो 5.25 इज योर प्रेफरेंस शेयर्स का आंसर. हम इसको चेक कर लेते हैं. देखो आपके पास ये रहा प्रेफरेंस शेयर्स का आंसर भी. KP जब आपने निकाला तो PD 1 प्लस GT प्लस RV माइनस NP अपॉन N और होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2. तो वो आपने करा सॉल्व और 5.25 आ गया. तो आपके पास KD भी आ गया और आपके पास KP भी आ गया. नाउ वी विल कैलकुलेट KE. इक्विटी शेयर्स के लिए भी निकालोगे अब आप. तो इक्विटी शेयर्स के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट ₹4 बताइए और मार्केट प्राइस 24 है.
तो अभी जब हमको इक्विटी शेयर्स निकालना है तो पहली बात तो इसमें न्यू इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है क्योंकि आपको ये पूरा रेस करना था, है ना। तो जब आप फ्लोटेशन कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा ना वो बनेगा D1 अपॉन P0 की जगह आप NP लोगे प्लस G करोगे इंटू 100 प्लस G। तो अभी हमारे पास D1 तो क्वेश्चन में कितना बता रखा है, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड वाज 1। अब आप P0 नहीं लोगे, 24 नहीं लोगे, आप फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके NP निकालोगे, नेट प्रोसीड्स निकालोगे। तो आई बिलीव इट विल बिकम योर 20। तो अब आपका हो गया 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, या गया 5, और आपका जो ग्रोथ रेट है वो 5 का ही है, तो प्लस 5 इक्वल्स टू 10% आपका के आ गया। 10% इज योर के। हमने यहां पर एनपी लिया है, देखो इसने करके भी बता दिया, 10% आ गया आपका के भी। एक बार आपके पास स्पेसिफिक आ गया 5.5, 5.25 और 10। अब जब आपको बुक वैल्यू वेट्स लेने हैं तो बुक वैल्यू वेट तो यही हो गए 0.25, 0.25, 0.5, क्योंकि 20 लाख का बुक वैल्यू तो यही है ना। तो 0.25, 0.25 और 0.5 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक कॉस्ट जो आपने निकाली है, ये बुक वैल्यू वेट्स के थ्रू हो जाएगा। तो 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का 0.25, जैसे मैंने बताया वेट्स आ गए, स्पेसिफिक कॉस्ट आपने निकाली रखी थी, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 7.6875। अब मार्केट वैल्यू वेट से निकालना है तो फ्रेंड्स आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है मार्केट वैल्यू वेट्स वाला। अब हम इसमें क्या करेंगे सर, मार्केट वैल्यू वेट्स जब भी आता है ना तो आप क्या करोगे, देखो 5 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता पड़ जाएंगे 5000, मल्टीप्लाइड बाय डिबेंचर्स का मार्केट प्राइस है 105, तो 105 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 105, ये डिबेंचर का मार्केट वैल्यू आ गया। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर के लिए 5 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 110, ये प्रेफरेंस शेयर्स का आ गया। और इक्विटी शेयर्स का भी 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 24, ये इसकी मार्केट वैल्यू आ गई। मार्केट वैल्यू निकालते टाइम फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह माइनस नहीं करना है, वो तो क्योंकि मार्केट वैल्यू तो वही रहेगी ना डिबेंचर्स की, शेयर्स की, तो देयरफॉर यू हैव टू टेक दैट मार्केट वैल्यू ओनली, और फिर आप उनका वेट्स निकाल लोगे। तो देखो यही करा है, 5 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 105, 5 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 110 और 10 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 24, ये मार्केट वैल्यू आई। टोटल निकाल करके 1 निकाल दिया, वेट्स निकाल दिया इंडिविजुअली, अपनी अपनी कॉस्ट जो पहले थी स्पेसिफिक कॉस्ट वही कॉस्ट ली, मल्टीप्लाई कर दिया 0.15, 0.16 और 0.69 को, जब आपने मल्टीप्लाई करा यू आर गेटिंग 8.56 इज योर WACC। तो दैट इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8।